हिंदू शास्त्रों में गौ सेवा की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इस संबंध में पुराणों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें एक कथा भगवान राम के वंशज राजा दिलीप की भी है, जिन्होंने गाय की सेवा करके ही रघु जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था। इन्हीं रघु से भगवान राम का वंश रघुवंश कहलाया। इसका बड़ा सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। राजा दिलीप बहुत ही प्रतापी, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली, तब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को साथ लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आपसे एक अपराध हुआ है, इसलिए अभी तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई है। ऐसा सुनकर राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य में पड़कर उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण मैं अब तक निसंतान हूँ? आप कृपा करके मुझे बताइए। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, जब तुम एक बार युद्ध में देवताओं की सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चर रही थी। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि राजन, कहीं रास्ते में कभी भी गोवंश दिखाई दे तो दानी और महावीर लोगों को उन्हें राह देते हुए प्रणाम करना चाहिए, जबकि ये बातें आपको गुरुजनों और पूर्व काल में बताई जा चुकी थी, लेकिन तुमने फिर भी गोवंश का अपमान और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए हे राजन, तुम्हारे घर में अब तक कोई संतान नहीं है। ऐसा सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने महर्षि से इस अपराध का उपाय पूछा। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, मेरी गाय नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। आप इसे ले जाकर दोनों पति पत्नी इसकी संतुष्ट होने तक सेवा करो और इसी के दूध का सेवन करो। इसके संतुष्ट होने पर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और महर्षि वशिष्ठ ने अपना आशीष देकर राजा को विदा किया। इधर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करने लगे। जब नंदिनी चलती तो राजा भी उसके साथ साथ चलते, और जब नंदिनी रुक जाती तो राजा भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर उसके दूध का पान करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा अस्त्र शस्त्र चलाने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर राजा दिलीप ने सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। ये मेरे गुरु की प्रिय गाय है। मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तब सिंह बोला कि राजन, ये मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले आप अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हो। राजा ने वनराज से कहा, आप नंदिनी के बदले मुझे खा लो, लेकिन तुम मेरे गुरु की गाय को छोड़ दो। तब सिंह बोला कि हे राजन, यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले तुम स्वयं प्रस्तुत हो जाओ, मैं अभी इसे छोड़ दूंगा।
कोई उपाय न देखकर राजा ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिंह नंदिनी को छोड़कर राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन सिंह तत्क्षण ही गायब हो गया। तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह माया जाल मैंने ही आपकी परीक्षा के लिए स्वयं रचा था। जाओ राजन, तुम दोनों पति पत्नी ने मेरे दूध का निर्वाह किया है, अतः आपको एक गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी अंतर्ध्यान हो गई। इसके कुछ दिन बाद ही महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि बाद में रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। इसके नाम पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा में अनंत शक्ति है। गौ माता आपके भाग्य को बदल सकती है और गौ सेवा करना सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। जैसा कि इस कथा में बताया गया है कि यदि गाय के दूध की तुलना अमृत से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें बल और बुद्धि को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। इसी कथा के साथ आप भी बोलिए, गाय माता की जय।